वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? हाँ जी। वॉइस चेक कर ले बेटा, वीडियो चेक कर ले। दिव्या एंड ऐश्वर्या, टू न्यू स्टूडेंट्स। हाँ जी। हाँ, दिव्या बेटे, ऐश्वर्या बेटे, आप पूरी क्लास के दौरान मेरे साथ चैट पे कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप मेरे साथ चैट पे जो है उसको पूछ के चल सकते हैं। ठीक है। आफ्टर द क्लास आपके पास जो है आप मेरे से डाउट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कॉल पे भी पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द क्लास आप मेरे साथ चैट पे कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पर, एंड आफ्टर द क्लास आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे व्हाट्सएप पे या कॉल पे अगर आपको कोई डाउट आता है तो। ठीक है। चलिए बेटा, किसी बच्चे को वॉइस में इशू आ रहा है? वॉइस चेक कर, वॉइस में इशू आ रहा है, चेंज करना है? हाँ बेटा, आप चेक कर बेटर है। बढ़िया। हाँ, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास थी, कल क्लास ली नहीं थी मैंने, कहीं बाहर था मैं। आपकी वो वाली एक्स्ट्रा क्लास कल होगी, कल यानी कि थर्सडे। थर्सडे आपकी कल यानी कि वो एक एक्स्ट्रा क्लास है जिसमें मैं गुडविल के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। मेरे ख्याल से 8 या 10 क्वेश्चन आपके बचे हैं, जो हमारे बचे हैं गुडविल के, वो मैं आपको कराऊंगा। आज वाली क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। टेस्ट कब है बेटा? अब मैं टेस्ट में ना कल वाली क्लास के क्वेश्चन डाल चुका हूं। अब मैं आपको आज टेस्ट दे दूंगा, तो फिर आप कहोगे कि सर आपने बताया नहीं, आपने कराया नहीं। इसलिए कल वाली क्लास जैसे ही खत्म हो जाती है तो होपफुली आपका टेस्ट या तो परसों हो जाएगा, नहीं तो सैटरडे संडे में से हो जाएगा। ठीक है। संडे हो जाएगा, कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं संडे रख लो, संडे ले लेंगे। जब आपको देना है तब दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस टेस्ट देना है आपने। ठीक है। चले भाई, राहुल जरा चालू करवाओ। देखें बेटा जरा अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर, देखें अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर। अरे यार, वेटिंग रूम को लॉक करवाओ। देखो जो जो आ रहा है उसको एडमिट आप करवाना। ठीक है। हाँ जी बेटा, विजिबल है सब बच्चों को? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज हम लोग एक नया टॉपिक अपना जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया टॉपिक हम लोग अपना जो है स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक का नाम है, लिख लें, क्या हो गया? स्टाइलस को चेक करवाओ ना यार। हाँ, स्टाइलस को और वेटिंग रूम को जो है वो चेक करवाओ। हाँ जल्दी बेटा। ध्रुव क्या बात है बेटा, सो के जाग रहे हो? क्वेश्चन 9 बताना, अभी तो नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ। क्वेश्चन 9 कहाँ से बताऊं? अरे गुडविल के क्वेश्चन मैंने बेटा कहा मैं कल बताऊंगा। हाँ, गुडविल के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, मैं कल बताऊंगा, चिंता ना करें। राहुल इसका स्टाइलस चेंज करवा बेटा, 2 मिनट के लिए आपकी वीडियो बंद होगी, अभी स्टार्ट करवा रहा हूँ। 2 मिनट के लिए वीडियो बंद होगी। चल करवा, जल्दी करवा बेटा।
हाँ जी बेटे, दीज आर 7 कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो हम चैप्टर आज अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसके अंदर आपने ये 7 चीजें पढ़ के चलनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी ये सातों की सातों चीजें नोट कर लो, और जैसे आपके पास ये नोट हो जाए, अपनी फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आज, टॉपिक नंबर 1, रेशियो कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं आज आपको रेशियो कैलकुलेशन जो पढ़ा रहा हूं, निशी चैप्टर 2 में जो टॉपिक्स रह गए थे, निशी मैंने बोला ना बेटा, जो चीज मैं छुड़वा रखी है उसको मैं करवाऊंगा, मुझे वेट कराओ बेटा, थोड़ा सा मेरे साथ जो कॉपरेट करें बस। मैंने जानबूझ के कुछ चीजें छुड़वा रखी है, क्योंकि अभी उनका कराने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपको रट्टा लगवा दूं, मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता बेटे। हाँ जी, तो टॉपिक नंबर 1 है रेशियो कैलकुलेशन। हेडिंग डालें फटाफट से और मुझे बताएंगे। चले किसका है? सब सब बाद में, सब बाद में। अभी मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, तू बस क्लास को बस रिकॉर्ड करवाना, और कोई काम नहीं चाहिए मेरे को। चलें जी, आने वाले 10 मिनट आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ बेटा मेरी बातें सुननी है, ठीक है। आने वाले 10 मिनट आप सब बच्चे मेरी कंसंट्रेशन के साथ जो है बातें सुनेंगे। दिखाओ जी, गुडविल का ये क्वेश्चन बता दो। ये देखो, ये कुछ बच्चे अभी तक गुडविल चैप्टर के अंदर बैठे हुए हैं। नालायकों, कल क्लास है 8:30 बजे, थर्सडे 8:30 PM। मैं गुडविल चैप्टर की जो भी बात करूंगा इस क्लास में करूंगा। अब मेरे से गुडविल चैप्टर के डाउट मत पूछो प्लीज। 8-10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अभी आज वाली क्लास पे ध्यान दो। आओ जी, दिखा रहा हूं। सारे बच्चे जरा चैट पे कनेक्टेड रहेंगे, और जो जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे बताएंगे, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा है कि आप पार्टनरशिप के अंदर कुछ चर्चा कर रहे हो। पार्टनरशिप के अंदर कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कई सारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर 2 पार्टनर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, जरा दिमाग चलाओ और सोच के देखो, अगर बिजनेस में नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ेंगे तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा, क्या वो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? इस बात का मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से, ठीक है। अगर बिजनेस में नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी कम मिलेगा। ये वो बच्चे जिन लोगों ने पार्टनरशिप जो है वो हल्का फुल्का पढ़ लिया, पर क्योंकि हमारी क्लास में कुछ बच्चे आज नए भी हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है, तो मैं उनके हिसाब से ही बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना बेटा, मैं आज एक डोमिनोज से पिज्जा मंगवा रहा हूं, ठीक है। राहुल भाई पिज्जा ऑर्डर करो। नहीं, खाली मेरे लिए करना है, बच्चों के लिए थोड़ा ना करना है। दिखा भाई, आज हम डोमिनोज से एक पिज्जा मंगवा रहे हैं, ठीक है, जरा ध्यान दे। ये रहा पिज्जा, लो जी, ये रहा पिज्जा। मुझे बताओ, इस पिज्जा के 4 स्लाइसिस करके दिए हुए, ठीक है। और मान लो हमारे पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर हम 4 पार्टनर हैं, ए, बी, सी, डी। और मैंने आपसे कह दिया जनाब, हम लोग जो प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर जो करते हैं, वो इक्वली करते हैं। इक्वली का मतलब क्या है कि अगर इस पिज्जा के 4 स्लाइसिस हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों पार्टनर इस पिज्जा के स्लाइसिस में से एक एक स्लाइस उठाएंगे और खा लेंगे, क्योंकि सबको इक्वल इक्वल मिलता है कि नहीं? लेकिन मैंने आपसे कह दिया, एक भाई साहब है मिस्टर कुमार, कुमार भाई साहब जो है आज हंगरी है, भूख बहुत ज्यादा है इनको। ये हमारे पास आए, इन्होंने हमसे आके कहा कि भाई मुझे भी पार्टनर बना लो, तुम मुझे पार्टनर बनाओगे तो मुझे भी पिज्जा का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। बताओ बात सही है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूं कुमार के पार्टनर बनते ही, आफ्टर एडमिशन ऑफ कुमार, आफ्टर एडमिशन ऑफ कुमार, अब क्या स्थिति पैदा हो गई होगी? अगेन वही पिज्जा है, अगेन यही पिज्जा है, लेकिन अब की बार इस पिज्जा के 4 स्लाइसिस नहीं हुए होंगे। बताओ कितने स्लाइसिस हो गए होंगे? 5। 5 स्लाइसिस कैसे करते हैं? कितने हो गए? 1 2 3 4, ये हो गए 5, ठीक है।
अब ये जो पार्टनर है ए बी सी डी और कुमार, ये सब एक एक हिस्सा उठाएंगे और जाके खा लेंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि बिजनेस में किसी नए पार्टनर के एडमिशन से पुराने पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो कम होता है या बढ़ता है? तो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट को पिज्जा के स्लाइस की नजरों से सोचो, आप शेयर ऑफ प्रॉफिट को पिज्जा के पीस की नजरों से सोचो। जहां पहले ये चारों पार्टनर को एक एक हिस्सा मिल रहा था, पिज्जा का एक एक हिस्सा मिल रहा था, वहां अब ये 5 पार्टनर को मिलेगा तो एक एक हिस्सा ही, लेकिन अब की बार छोटा हिस्सा मिलेगा, है कि नहीं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले टोटल स्लाइसिस थे 4 और हर किसी को 1 मिल रहा था, तो 1/4 का मतलब 25% प्रॉफिट हर कोई रख रहा था। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि अब टोटल स्लाइसिस है 5 और हर किसी को मिल रहा है 1, तो 1/5 का मतलब हो गया 20% प्रॉफिट अब सबको मिल रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो यही बात मैंने आपके सामने यहां पे लिखी है, जो आपने अपनी क्लास में सबसे पहले नोट करनी है। लिखें, as soon as number of partners in a business, as soon as number of partners in a business increases, the profit share of remaining partner, remaining या फिर old partners decreases। क्या लिखा जरा पढ़ें। जैसे ही बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज होते हैं, जैसे ही बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज होते हैं, वैसे ही प्रॉफिट शेयर पुराने पार्टनर का क्या होना चालू हो जाता है? डिक्रीज होना चालू हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं आया तो मैं एक नया एग्जांपल भी आपके सामने रख रहा हूं। देखो जी, ये मूवी देखिए क्या, माला माल वीकली, देखिए पिक्चर ये? कितने बच्चों ने देखी है माला माल वीकली? यार तुमने माला माल नहीं देखी, तुमने क्या देखा? नालायक हो, सब नालायक एक नंबर के। देखो पिक्चर का प्लॉट समझो जरा, क्या था इस पिक्चर में। यहां पे एक एंथनी भाई थे, ठीक है? एंथनी भाई की 1 करोड़ की लॉटरी लगी, लॉटरी लगी, और एंथनी भाई ऑफ हो गए, ऑफ हो गए, ऑफ हो गए, समझते हो? चिराग बुझ गया, मतलब एंथनी भाई एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई। ये बात पता चल गई इस भाई को, इसका नाम है मिस्टर ए। इसने सोचा कि इसकी लॉटरी का पैसा इसको ना मिले तो कम से कम मुझे मिल जाए। अब जरा मुझे बताओ, अगर इसकी लॉटरी का पैसा इसको मिलेगा तो कितना मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा, है कि नहीं? धीरे धीरे क्या हुआ, ये बात जो है मिस्टर बी को भी पता चल गई। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए से क्या कहा, ऐसा है या तो पैसा बांट ले, नहीं तो मैं जाके पुलिस वाले को बता दूंगा। तो अब बताओ, अगर अब मैं स्थिति को बताऊं, अब जो सिचुएशन है, अब ये 1 करोड़ रुपए कैसे बटेंगे? अब ये ए और बी में बटेंगे 50 लाख 50 लाख। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर आप एनालाइज करो तो आपको ये समझ में आएगा कि बिजनेस में जैसे ही कोई नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाता है तो पहले वाले पार्टनर जो होते हैं उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है। क्यों कम होता है? जहां आम आदमी को पहले वो 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे, अब वो 1 करोड़ की बजाय उसको मिलेंगे 50 लाख और दूसरा वाले को मिलेंगे 50 लाख। और सुनो, मान लीजिए ऐसे करते 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 10 पार्टनर ऐड हो गए, 10 पार्टनर ऐड हो गए, तो बताओ अब ये 1 करोड़ का जो पैसा है ये 10 पार्टनर में बटेगा, यानी हर पार्टनर के हिस्से में कितना आएगा? 10 लाख। बात समझ में आई? तो यही बात मैंने आपके सामने सबसे पहला कंसेप्ट रखा है कि पहली चीज तो आपको ये बात एनालाइज करनी आनी चाहिए कि पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर को जोड़ने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको अब शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है? हाँ, जो बच्चे नए हैं बेटा, दिव्या और ऐश्वर्या, बेटा आपको ये बात समझ में आई है तो मुझे बताएं, तभी मैं आगे चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। क्या आपको बात समझ में आई है? नई एग्जाम्पल लिखना नहीं है नालायक, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको बस एनालाइज करो। ऐश्वर्या बेटा आपको समझ में आया? बढ़िया। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारा है रेशियो कैलकुलेशन। तो ये रेशियो कैलकुलेशन जो है इसी कंसेप्ट के ऊपर आधार है, ये रेशियो कैलकुलेशन इसी नोट के ऊपर चलता है। अगर आपको ये नोट पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, लिखना चालू करेंगे मेरे साथ साथ। केस नंबर 1, केस नंबर 1,
सिंपल केस नहीं बेटा, अभी 2-3 मिनट के लिए स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे और इस केस को समझेंगे। देखो एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। लॉजिक समझना जरा। कह रहा है ए और बी पार्टनर है 3:2 में। अच्छा, आगे कहता है सी एडमिटेड इनटू बिजनेस, सी एडमिटेड इनटू बिजनेस फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सी एडमिटेड इनटू बिजनेस फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब मैं सी को बिजनेस में एडमिट कर रहा हूं कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए? 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन आपसे कहता है कैलकुलेट न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन है, लिखना नहीं है बेटा, सिर्फ समझने पे ध्यान लगाएं, लिखना नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान लगाएं। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, सी भाई साहब बिजनेस के अंदर एडमिट हो रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, और आपसे कह रहा है कि न्यू रेशियो निकाल के दिखा दो, ए बी सी की न्यू रेशियो कितनी आएगी। ठीक है, तो कैसे निकाल रहे हैं जरा मैं ध्यान से आपको जो ये बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहां पे। देखें हम लोग इस तरह से करेंगे, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, ध्यान देना, शायद पीछे भी आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा निश्चित, उससे कोई वो नहीं है, पर ये अभी बिल्कुल नया चीज है। देखें ये 3:2 का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या मतलब होता है? टोटल कितना है 5, जिसमें से ए को कितना मिल रहा है 3, तो इसका शेयर हो गया 3/5। टोटल कितना है 5, जिसमें से बी को कितना मिल रहा है 2, तो इसका शेयर कितना हो गया 2/5। याद है ना, ये 3:2 का मतलब हमने पढ़ा था। इसका क्या मतलब है कि टोटल तो 5 है, जिसमें से ए को मिलेगा 3, इसका मतलब इसका शेयर 3/5 है, और बी को मिलेगा 2, तो इसका शेयर है 2/5। ये आपने पढ़ा। और यहां पे नई चीज इसने ये बोल दी कि सी भाई साहब आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, है कि नहीं? तो आप मुझे जरा बताओ, ये मेरा टोटल पिज्जा, इस पिज्जा में से क्वेश्चन कह रहा है 1/4 हिस्सा जो है वो सी को देना है। तो आप मुझे बताओ ये जो बचा हुआ पिज्जा है, ये पिज्जा ये कौन खाएगा? जल्दी बताओ। अगर इस टोटल पिज्जा में से 1/4 हिस्सा मुझे सी को देना है, तो ये बचा हुआ हिस्सा जो है कौन खाएगा? बचा हुआ पिज्जा कौन खाएगा? आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी ये बचा हुआ हिस्सा जो है ये ए और बी खाएंगे, तो क्या मैं इसके साथ लिख दूं ये हिस्सा ए और बी का है? सारे बच्चे कह रहे हैं, मैंने नहीं बताया, आप बता रहे हो मेरे को कि अगर टोटल पिज्जा में से सी को मैंने 1/4 हिस्सा पिज्जा का दे दिया, तो जो बचेगा पिज्जा वो कौन खाएगा? वो ए और बी खाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा टोटल शेयर हमेशा 1 होता है, हमेशा 1। आप मुझे बताओ अगर टोटल शेयर में से मैंने 1/4 शेयर सी को दे दिया, टोटल शेयर क्या है 1 है, और 1 में से 1/4 शेयर सी को दे दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा रिमेनिंग शेयर होगा, रिमेनिंग शेयर क्या निकाल सकते हो? रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? 1 - 1/4 करना है। ये मेरा टोटल शेयर है, ये मेरा सी का शेयर है। अगर मैं टोटल में से सी का शेयर हटा दूंगा तो किसका शेयर निकल कर आ जाएगा? ए और बी का। और ये कैसे निकलेगा? उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो एलसीएम लेके जरा इसको निकाल के बताओ कितना निकलेगा। ये 4 एलसीएम है, 1 4 1 जा 4, 4 1 जा, ये वैल्यू आ जाएगी निकल के 3/4। बताओ क्या ये बात सही है? मैंने अभी तक आपके सामने एक सिंपल सी खिचड़ी रखी है कि ये मेरा टोटल पिज्जा है, इस पिज्जा में से इतना हिस्सा जो है ये सी लेके जा रहा है 1/4 के लिए। तो मैंने आपसे कहा बेटा ये जो हिस्सा बचेगा ये कौन लेके जाएगा? आपने कहा सर ए और बी लेके जाएंगे। अब मैंने आपसे बस इसकी वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? बचपन में कहीं 4th या 5th क्लास में पढ़ा होगा कि टोटल शेयर हमेशा 1 होता है, याद है? टोटल शेयर हमेशा 1 होता है बेटे। तो अगर टोटल शेयर 1 है, उसमें सी का शेयर 1/4 है, तो मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर कितना बच गया? 3/4। और ये जो 3/4 शेयर है किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। आ रही बात समझ? तो करना कुछ नहीं है, बस ए और बी में जाके ये 3/4 मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो ध्यान देना, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू निकल कर आई? 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20। अब मुझे बताओ ये 1/4 है, मुझे इसको भी 20 की टर्म्स में लिखना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो मुझे इससे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका डिनोमिनेटर 20 है, तो इसका भी 20 ही बनाना पड़ेगा। तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5 से मल्टीप्लाई करूं नीचे, पर अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये रेशियो क्या बन जाएगी? 5/20। क्या अब आप मुझे बता सकते हो ये रेशियो इनकी क्या निकल कर आ गई? रेशियो निकल कर आ गई 9:6:5।
ये मेरी न्यू रेशियो होगी। न्यू रेशियो किसकी होगी? ए की, बी की, सी की। सब बच्चे बताएं कि आपके दिमाग में ये बात गई? नहीं, लिखना नहीं है, मैंने मना करा अभी लिखने के लिए, लिखना नहीं है, पहले सिर्फ समझेंगे। दिव्या बेटे, ऐश्वर्या बेटे, हाँ ग्रेस को नहीं आया, और बाकी बच्चे, और किसको नहीं आया? मुझे एक एग्जाम्पल 50 बार कराना पड़ जाए, मैं 50 बार करा दूंगा, लेकिन प्लीज पहले मुझे बता देना, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मेरे को आपके ये खून के अंदर डालना है। आपको कोई रात में सो के उठा के पूछ लेना कि बेटा ये आई नहीं आई, तो आपको आना चाहिए ये। चलो एक एग्जाम्पल और देखेंगे, लिखना नहीं है अभी, जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, आ जाओ आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, मेगा ध्यान दे, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल करेंगे, अभी आ जाएगा। मैंने कहा है ए बी सी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं इन 1:1:1, ठीक है। आगे मैंने कहा डी एडमिट हो गया फॉर 1/3 शेयर, और मैंने आपसे कह दिया कैलकुलेट करो न्यू रेशियो। चलो, जिन बच्चों को नहीं आया था, मेरा अभी फोकस उन बच्चों पे है, जवाब वो बच्चे देंगे, बाकी बच्चे सुनते रहे, जहां दिक्कत है मुझे बताएंगे। मेगा, ग्रेस, ऐश्वर्या, दिव्या, जो बच्चे नए हैं वो भी। बेटा मुझे बताओ, ये मेरा टोटल पिज्जा है, ये टोटल पिज्जा में से मेरा क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि डी को 1/3 शेयर देना है, क्योंकि डी बिजनेस में आ रहा है तो वो 1/3 शेयर लेगा। अज्यूम कर लो, मान लो कि 1/3 शेयर ये है, ये 1/3 शेयर है, ये किसको मिल रहा है? डी को। तो आप मुझे बताओ, जो ये बचा हुआ शेयर है, ये शेयर ये किसको मिलेगा? सारे बच्चे जवाब दो, ये बचा हुआ शेयर किसको मिलना चाहिए? अगर डी को 1/3 दे रहे हैं तो बचा हुआ शेयर, ये बचा हुआ पिज्जा किसको दे रहा है? ये कह रहा फेंक दो, नालायक, कौन बच्चा फेंक दो, इसको उठा के क्लास के बाहर करो। हाँ, बचा हुआ शेयर मिलना चाहिए ए, बी और सी को, ठीक है। ध्यान से, मेघा, ग्रेस, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अज्यूम कर लो ये तो ऑलरेडी इक्वल है। दिव्या अभी छोड़ दो उस बात को, उसका कोई मतलब नहीं है, रुक जाओ भी। मैंने आपसे कहा कि डी जो अपने पास है उसको 1/3 शेयर दे दिया, बचा हुआ शेयर एबीसी को देंगे। कुछ देर के लिए अज्यूम कर लो, मान लो कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए मान लो कि जो टोटल पिज्जा की वैल्यू है वो 90,000 है। अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो कि ये जो टोटल पिज्जा है, ये टोटल पिज्जा, इसकी वैल्यू 90,000 है। तो मुझे बताओ 90,000 में से 1/3 हिस्सा अगर डी को दे रहे हैं, तो पहली बात तो 1/3 बनेगा कितना? 1/3 बनेगा 30। अगर मैंने 90 में से 30 जो है डी को दे दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं एबीसी को 60 मिलेगा? ये बताओ। ग्रेस और मेगा, आपसे सवाल है बेटा मेरा, भूल जाओ कि अभी आपके सामने ये पिज्जा पड़ा है, आप ये मान लो कि इस पिज्जा की वैल्यू 90,000 रुपए। अगर बेटे 90,000 में से मैंने 1/3 हिस्सा डी को दे दिया, यानी 30,000 उसको दे दिए, तो जो 60 बचकर आएगा वो किसको मिलेगा? एबीसी को मिलेगा, है कि नहीं? अब मेरा आपसे सवाल है कि 60,000 जब एबीसी को मिलेगा तो एबीसी आपस में लड़ेंगे, एबीसी फाइट करेंगे कि भैया किसको कितना मिलना चाहिए। तो आप एबीसी में कौन सी रेशो में बांटोगे मुझे बताओ? तो उनकी रेशो दे तो रखी है कि नहीं? एबीसी में कौन सी रेशो में बटेगा? 1:1:1 में। तो मुझे बताओ, अगर मैं 60,000 ये एबीसी में बांटूंगा 1:1:1, मतलब इक्वली बांटूंगा, तो कितना कितना बटकर आएगा? 20 20 20। क्या यही चीज होगी? मुझे बताओ, यही चीज होगी या नहीं होगी? तो यही कंसेप्ट आपके इस क्वेश्चन के अंदर चल रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कंसेप्ट को चेंज कैसे करा, ध्यान से जरा बात को सुनना, ध्यान सुनना। मैंने आपसे कहा ये रहा टोटल पिज्जा, ध्यान दें, ये रहा टोटल पिज्जा। टोटल पिज्जा में से डी को 1/3 शेयर दे दिया, तो आपने मेरे से कहा बेटे बचा हुआ शेयर जितना भी आएगा ये आपने मुझे बताया कि एबीसी को मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं बेटे टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। क्यों होता है ये सवाल बताने लायक नहीं है, उसका रीजन समझो, क्योंकि फ्रैक्शंस आप बचपन में पढ़ के आ चुके हो बेटे। टोटल शेयर ऑलवेज 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। टोटल शेयर 1 क्यों होता है, रीजन समझे। अगर मेरे पे पिज्जा के 10 स्लाइसेस है, उसमें से 10 के 10 मैंने खा लिए, तो ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा ना। 4 में से 4 मैंने खाए तो 1 बन जाएगा, 5 में से 5 मैंने खाए तो 1 बन जाएगा, मतलब टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। जहां मैंने पिज्जा की वैल्यू ऊपर आपको 90,000 दी थी, अब मैं आपसे कह रहा हूं पिज्जा की वैल्यू 1 है। तो मुझे बताओ 1 में से डी का जो शेयर है अगर मैं हटा दूं, कितना शेयर है? 1/3। क्या आप मुझे 1 में से 1/3 माइनस करके नहीं बता सकते? एलसीएम ले लो, नीचे 1 लगाओ, इसका एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 2/3। बेटा मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आपको एलसीएम निकालना आता है, आप 12th क्लास के बच्चे हो,
इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एलसीएम निकालना आता है। अगर एलसीएम नहीं आता तो भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इतना इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। हाँ भाई मेगा बता मुझे, क्या ये 2/3 समझ में आया कि नहीं आया, बता मुझे। जहां टोटल शेयर जो है 90,000 था, 90 में से 1/3 डी को दिया था, तो बचा हुआ एबीसी का था। अब उसी तरह से टोटल शेयर 1 है, डी को 1/3 दे दिया, तो बेटा जो 2/3 बचेगा ये एबीसी का है। तो देख न्यू रेशियो कैसे निकलेगी। पार्टनर क्या क्या है, ए बी सी डी। डी को कितना देना है, 1/3 देना है, ठीक है। एबीसी की पहले की रेशियो क्या है, उसने खुद ही बता रखी है 1:1:1। तो क्या रेशियो बन गई इनकी, 3 में से एक इसको, 3 में से एक इसको, 3 में से एक इसको। अब ये 2/3 एबीसी को मिलना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या वैल्यू बनेगी, 2/6 सॉरी 2/9। क्या वैल्यू बनेगी, 2/9। क्या वैल्यू बनेगी, 2/9। क्लियर। अब मुझे बताओ ये 1/3 है, लेकिन मुझे तो इसको 9 बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बेटे सबका सेम होना चाहिए ना। बताओ 1/3 है, मुझे इसको 9 बनाना है, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, 3/9। अब सोचो नई रेशियो क्या निकल कर आ गई, नई रेशियो आ गई 2:2:2:3। इसका मतलब नई रेशियो बन गई 2:2:2:3। ये रेशियो होगी ए की, बी की, सी की, डी की। अब बताओ क्या समझ में आया कि नहीं, फटाफट से बताएं। अबे पहला केस समझ में आ गया, तो आने वाले 7 केसेस हैं टोटल। 7 के 7 केसेस मामूली आइटम है, बच्चों का खेल है, लेकिन पहला केस समझना बहुत जरूरी है। बच्चे इसको रट्टा लगा लेते हैं, रट्टा नहीं लगाना है। हाँ क्लियर है। ऐश्वर्या बेटे क्लियर हुआ, दिव्या बेटे क्लियर हुआ कि नहीं, ईशा बेटे क्लियर हुआ कि नहीं। दिव्या अभी भी एक ही डाउट पे अटकी हुई है। दिव्या कह रही है सर ये तो पहले भी इक्वल था। दिव्या मुझे एक बार बता, पहले पार्टनर 3 थे, अब पार्टनर 4 हो गए, ए बी सी डी। तो क्या मैं 4 पार्टनर की रेशियो ये लिख सकता हूं, सोच के बता मुझे, क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली। अब जब मेरे 4 पार्टनर हो चुके हैं, तो क्या मैं 4 पार्टनर की रेशियो इक्वल 1:1:1 बता दूं। हर कोई पूछेगा भैया चौथे पार्टनर की रेशियो क्या है, इसलिए निकालनी पड़ेगी ना बेटे। तो जो आप कह रहे हो कि ये पहले भी इक्वल थे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। पहले इक्वल हो या ना हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो पहले भी रेशियो पहले वाले एग्जांपल में 3:2 थी, बाद में 9:6:5 आई। क्या तब आप मेरे से ये कह रहे थे कि सर पहले 3:2 थी। तो कोई सेंस नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अब मैं चाहता हूं एग्जांपल आप करके दिखाओगे, आ जाओ। चलो कोशिश करो जरा, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला एग्जांपल आपने करना है। हाँ, कनिष्का बेटे को समझ में आ रहा है, जितेश बेटे को समझ में आ रहा है। ध्रुव शांत है, ध्रुव समझ में आया कि नहीं आया। ध्रुव तू तो क्वेश्चन करके दिखा, तेरे से पूछना बेकार है, तू करके ही दिखा सीधा। लिखो पी क्यू आर पार्टनर्स हैं 5:3:2 में। आ जाओ जी। ई एडमिटेड, ई एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है। शुरू हो जाओ। राहुल स्क्रीन को फ्रीज करो, स्क्रीन फ्रीज कर दे बेटा मेरी। क्या नया पार्टनर 100% शेयर के लिए आ सकता है, शाबाश। पार्टनरशिप में अगर कोई नया पार्टनर 100% शेयर के लिए आ गया, तो पुराने पार्टनर को क्या दोगे, तंबूरा। कैसे हो सकता है बेटा ये। हाँ 100 से तो कम के लिए ही आएगा, ये बात साफ है। चलो और क्या। ये सर्वर 2 पे 2 बच्चे जो हैं लगे पड़े हैं आपस में। हाँ चैट ब्लॉक करो इनकी। सुकृति बेटे काम कर ले, बातें बाद में भी हो जाएंगी। याशिका ने आंसर भेज दिया है, और किसी बच्चे का आंसर मेरे पे आया नहीं अभी तक।
चलो छोड़ो, हार मान लो, मैं बता रहा हूँ। युक्ति ने आंसर भेजा है 15:9:10। युक्ति बेटे जब पार्टनर 4 हो गए तो रेशियो 3 कैसे? रामशा आंसर सही है, मेघा आंसर सही है, वृष्टि आंसर सही है, ये बच्चों ने आंसर भेज दिया। आओ जरा ध्यान दो। हाँ युक्ति अब सही है, हाँ शाबाश, थोड़ा ध्यान से। पी क्यू आर और नया कौन आया? ई। बताओ बेटे, ई को शेयर देना है 2/5। अच्छा ठीक है। अच्छा इनका शेयर क्या है? 532। बताओ टोटल कितना है? टोटल है 10। 10 में से 5 लेगा ये, 10 में से 3 लेगा ये, 10 में से 2 लेगा ये। अब दिमाग चलाओ, सोचो, ये टोटल पिज्जा है। इस टोटल पिज्जा में से ई बाऊ को देना है 2/5 हिस्सा। अरे अगर ई को 2/5 हिस्सा देना है तो ये जो ये बचा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा, ये कौन लेगा? ये लेंगे पी क्यू और आर। तो निकाल सकते हैं रिमेनिंग शेयर। हमें पेपर में पिज्जा बनाना है क्या? बेटा पेपर में अगर पिज्जा बनाकर आओगे ना तो टीचर खाने के लिए लड्डू देगा, जीरो देगा, नालायक। पिज्जा बनाएगा पेपर में? ऐसे लिखकर आइयो रिमेनिंग शेयर। बताओ रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं? 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर। और बेटे नए पार्टनर का शेयर अगर आप माइनस करोगे तो ये 3/5 आएगा। ये 3/5 इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो टोटल निकल कर आएगा 15/50, 9/50, 6/50। अब ये 2/5 है, मुझे 50 बनाना है, तो 10/10 से मल्टीप्लाई, तो हो गया कितना? 10/50। नई रेशियो आ गई 15, 9, 6 और 10। बताओ क्लियर है कि नहीं? याशिका आखिरी में 18 कहां से आ गया बेटे? ये 5 है कि नहीं? और 50 बनाना है तो 10/10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 15, 9, 6 और 10, ये आपकी नई रेशियो आएगी। नई रेशियो बोले तो किन की? पी क्यू आर और ई की। बताओ क्लियर है? क्लियर है सब बच्चों को? लास्ट पार्टनर की 20 आ लो, 20 कर दो, लो 20 कर दो, ये लो ये लो ये लो 20 कर दो, लास्ट पार्टनर की 20। अब सही है? बताओ। हाँ लास्ट पार्टनर की 20 है, वो आप चेक कर लो। लास्ट पार्टनर की 20 अब सही है। हाँ जिन बच्चों का बीच में बेटा सर्वर ब्रेक हुआ था, आपके पास लेक्चर ग्रुप पर भी आएगा, तो घबराना नहीं, उसको कर लेना। ऐश्वर्या बेटे चेक कर ले, क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है? 15, 9, 6, 20। ठीक है। एक चीज और, अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लेना नोट, ऑलवेज शो रेशियो इन लोएस्ट फॉर्म। ऑलवेज शो रेशियो इन लोएस्ट फॉर्म, ये कहीं ना कहीं कॉपी में लिख लेना कि हमेशा अपनी रेशियो को बेटा लोएस्ट फॉर्म में दिखाओ। लोएस्ट फॉर्म में दिखाने का मतलब क्या होता है कि आपकी रेशियो, मान लो सपोज करो कहीं आपने न्यू रेशियो निकाली और ये आ गई, आपने न्यू रेशियो निकाली और ये आ गई 3:6:12, तो क्या आप इसको लोएस्ट फॉर्म में बदल सकते हो? ये तीनों 3 की टेबल में आते हैं, बताओ क्या बनेगा? 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा, तो आप रेशियो ये लिखकर आओगे 1:2:4। बताओ समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब अगर कहीं पर रेशियो लोएस्ट फॉर्म में बन सकती है तो बना देना। अब उसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको भी काटो, ये कट नहीं सकता है कि 15, 9, 6 और 20 काटने जाओ, ये कटेंगे नहीं, कटेंगे ये, क्योंकि एक सेम टेबल में नहीं आते ये। तो रेशियो 15:9:6:20 ही लिखा जाएगा। लोएस्ट फॉर्म में सिर्फ तब लिखना है जब लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है तो नहीं लिखना। क्लियर है? चलो केस नंबर 1 था ये, आओ जरा केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 में सारे बच्चे लिखेंगे एडमिशन ऑफ टू पार्टनर्स, टू और मोर पार्टनर्स, टू और मोर पार्टनर्स साइमल्टेनियसली। ये वर्ड कभी पहले पढ़ा है क्या साइमल्टेनियसली? बताओ, कभी पहले सुना है साइमल्टेनियसली? गुडविल के अंदर सुना है, हाँ गुडविल के अंदर सुना होगा, शाबाश। साइमल्टेनियसली क्या होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब जरा बताओ। बैक टू बैक? नहीं, बैक टू बैक तो नहीं होता। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। ठीक है। तो एडमिशन हमने दो या उससे ज्यादा पार्टनर करा। अभी तक आप देख रहे थे सिर्फ एक पार्टनर एडमिट हो रहा था। अब मान लो मेरा पिज्जा खाने के लिए 2-3 पार्टनर एक साथ आ गए, तो क्या करूंगा? काम सेम चलेगा लेकिन दिमाग आपने चलाना है। चलो आ जाओ, मुझे बताओ
एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन आप करोगे। एग्जाम्पल आपने समझना है, क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, तो इसको नोट मत करना। मुझे बताओ, ए और बी पार्टनर हैं 3:2 में। मैंने कहा C&D admitted for 1/4 share and 1/5 share respectively. 1/4 share and 1/5 share respectively. Calculate new ratio. Calculate new ratio. जरा मुझे थोड़ा सा समझाना। ए है, बी है, सी आया, डी आया। सी आ रहा है 1/4 के लिए, डी आ रहा है 1/5 के लिए। ए और बी का शेयर कितना है? 3:2। 3:2 बोले तो 5 में से 3 इसका, 5 में से 2 इसका, है कि नहीं? अब मुझे बताओ, ये रहा मेरा टोटल पिज्जा। सोचो, सी कह रहा है ऐसा है, मैं तो 1/4 लूंगा, और डी कह रहा है ऐसा है, मैं तो 1/5 लूंगा। तो मुझे बताओ, अगर ये 1/4 अपना ले गया, ये 1/5 अपना ले गया, तो नालायक जो बचा हुआ है ये किसको मिलेगा? जल्दी बताओ, ये किसको मिलेगा? भाई अगर सी अपना शेयर 1/4 ले गया, डी अपना शेयर 1/5 ले गया, तो जो बचा हुआ शेयर है वो किसको मिलना चाहिए? बच्चे कह रहे हैं सर ये मिलना चाहिए ए को और बी को। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए और बी को कितना शेयर मिलेगा? अब जरा रिमेनिंग शेयर देखो कैसे निकलेगा। दिमाग चलाना है बस, और कुछ नहीं करना। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालू? मैं कहूंगा टोटल शेयर में से माइनस कर दूं सी एंड डी का शेयर, यही करना चाहिए, है कि नहीं? भाई जो टोटल शेयर है उसमें सी का घटा दूं, उसमें डी का घटा दूं, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। अब बताओ, टोटल शेयर कितना है? 1। और सी और डी का शेयर कितना है? सी का 1/4, डी का कितना? 1/5। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? मुझे बताएं सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? बेटा टोटल शेयर में से ये रहा टोटल शेयर, ये रहा 1, उसमें से माइनस करना है सी और डी का शेयर। तो पहले सी और डी का प्लस तो करूंगा, तभी तो माइनस करूंगा। चलो करो, एलसीएम आना चाहिए। 1/4 और 1/5 को प्लस करोगे, ये आएगा 9/20, और 1 में से 9/20 गया, मतलब बचा 11/20। बताओ 11/20 किसको मिलेगा? जल्दी बताएं, 11/20 किसको मिलना चाहिए? ए बी को। शाबाश। तो मल्टीप्लाई कर दो 11/20, मल्टीप्लाई कर दो 11/20। करें बेटा, शाबाश। 3 × 11 कितना आता है? 33/100। यह आएगा 22/100। अब मुझे बताओ बेटा, ये 1/4 है, बट मुझे तो 100 बनाना है, तो 4 को 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, 4 को 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? बच्चे कह रहे हैं सर 25 से मल्टीप्लाई करो। 25 से नीचे करा तो 25 से ऊपर भी करना है। इसका मतलब ये आ गया 25/100, और 5 को 100 बनाने के लिए 20/20 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 20/100। बता सकते हो नई रेशियो क्या आ गई? 33, 22, 25, 20। तो ये आपकी हो गई न्यू रेशियो। बताएं बेटा, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? मुझे बताएं। दिव्या बेटे समझ में आया कि नहीं? दिव्या भी, दिव्या गोला भी, दोनों को समझ में आया कि नहीं? ध्रुव समझ में आया कि नहीं? ऐश्वर्या बेटे समझ में आया कि नहीं? ध्रुव नहीं आया। ध्रुव पहले खाली एक आदमी एडमिट होता था तो सिर्फ उसका शेयर माइनस करते थे। बेटा अब 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, तो जो तूने उन 2 पार्टनर को शेयर दे दिया वो माइनस कर लेना, इनका शेयर माइनस कर। तू चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है कि टोटल शेयर में से सी को दे दिया 1/4, डी को दे दिया 1/5, तो ये जब माइनस करेगा तब भी 11/20 ही आएगा। अब ये 11/20 किसको मिलेगा? एक ए को, एक बी को। बस यही तो करना है। क्लियर है? और कौन है? कनिष्का बेटे क्लियर हुआ या नहीं? मेघा क्लियर है? सोनिया क्लियर है बेटा? रूपांकर क्लियर है? चलो करके दिखाओ। सर मान लो 3 पार्टनर एडमिट हो गए, अब 3 एडमिट हो या 10 एडमिट हो, करना ऐसे ही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आप करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर आप करके दिखाओ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 करो। पी क्यू आर पार्टनर है 3, 2, 1 में। कहता है डी एडमिट हुआ फॉर 20%, ई एडमिट हुआ फॉर 25%। कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये समझ जाओगे 20%, 25%, या मैं बताऊं? नालायक। 20% का मतलब 20/100, मतलब कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 या 3 ही आते हैं, उससे ऊपर नहीं आते। और 25/100 का मतलब ये कितना बन गया? 1/4। तो ये भाई साहब 1/5 के लिए आ रहा है, ये 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, चलो करके बताओ जरा, क्या न्यू रेशियो आएगी? जल्दी करके बताओ, शुरू हो जाओ फटाफट से।
एक बच्चा कह रहा है कि पहले डी आया और ई बाद में आया, तो क्या करना है? वो बेटा केस नंबर 3 होगा। अभी जो ये पार्टनर आ रहे हैं ना, ये साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, मैंने लिखवाया ना ऊपर, एक साथ आ रहे हैं। आई बात सबने? ये अभी एक साथ आ रहे हैं। हाँ, अभी मैं दूसरा केस भी बताऊंगा जिसमें पहले डी आया फिर बाद में आया, तब क्या करना है वो बाद में करेंगे, पहले अभी इसको करो। चलो शाबाश, जल्दी करो। आंसर आना चालू हो गए। थर्टी थ्री, 22, 11, 24, 30। कई बच्चों ने आंसर भेज दिया है, बाकी बच्चे भेजना चालू करें। पी, क्यू, आर, डी, ई। डी आया 1/5 के लिए, ई आया 1/4 के लिए। ये 6 में से 3 ले रहा है, ये 6 में से 2 ले रहा है, ये 6 में से 1 ले रहा है। टोटल शेयर में से डी कहता है मेरे को 1/5 दो, ई कहता है कि मेरे को 1/4 दो, तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ? रिमेनिंग शेयर हो जाएगा जनाब 1 में से 1/5 और 1/4 को घटा दो, तो ये फिर से आएगा 11/20, और 11/20 को यहां मल्टीप्लाई करो। एक बच्चा कह रहा है 11/20 नहीं आ रहा। कौन बच्चा 11/20 नहीं आ रहा? नालायक, 11/20 ही तो है। गलत है क्या? सही है बेटा, ये सॉल्व करो इसको। ये आ गया 33/120, ये आ गया 22/120, ये आ गया 11/120, और ये 5 है। तो जरा बताओ 120 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? 24/24, ये हो गया 24/120, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 30/30 से, तो ये हो जाएगा 30/120। तो बेटा नई रेशो हो जाएगी 33, 22, 11, 24 और 30। बताओ ठीक है? हाँ भाई ध्रुव, चेक कर, क्लियर है? हो जाएगा। अच्छा, हाँ तो आपने दो केस पढ़े। पहला केस, एक सिंगल पार्टनर एडमिट हुआ। दूसरा केस, सिंगल की बजाय दो एडमिट हुए। ठीक है, अब जरा तीसरा केस देखो। केस नंबर 3, इफ टू और मोर पार्टनर्स एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स, इफ टू और मोर पार्टनर्स एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स। पहले क्या था? पहले था साइमल्टेनियसली, अब क्या है? आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब समझते हो? आफ्टरवर्ड्स का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले एक साथ आ रहे थे, अब एक के बाद एक आ रहा है। एग्जाम्पल, सब बच्चे एग्जाम्पल जरा ध्यान समझना, एग्जाम्पल लिखना नहीं है, क्वेश्चन लिखना है, एग्जाम्पल को समझे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, डी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। आगे उसने लिखा आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स टी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मुझे बताना, जब डी एडमिट हुआ तो पुराने पार्टनर कौन थे? ए और बी। लेकिन मैं आपसे पूछूं जब टी एडमिट हो रहा है, टी, तो बताओ पुराने पार्टनर कौन होंगे? जल्दी बताओ। टी के एडमिशन के टाइम पे पुराने पार्टनर कौन कौन होंगे? अब की बार पुराने ए बी तो है ही, डी भी होगा। आई बात समझ में? तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है, पहले डी तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और जब डी तक का क्वेश्चन हो जाए तब टी तक का क्वेश्चन सॉल्व करो। तो कैसे करना है समझे। पहले मैं लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन, मतलब डी के एडमिट होने पे नई रेशियो क्या बन गई। ठीक है, तो बताओ, ए बी और डी, डी को देना है 1/5 हिस्सा, इनको 5 में से 3 देना है, इनको 5 में से 2 देना है। बताओ जरा हिसाब लगाओ। डी कहता है मेरे को 1/5 दे दो, तो बताओ
बचा हुआ हिस्सा ये वाला जो है ये हिस्सा किसको मिलेगा? ए को और बी को। रिमेनिंग शेयर निकालो। 1 में से 1/5 डी को दे दिया, तो जो 4/5 हिस्सा बचेगा ये किसको मिलेगा? ए को और बी को, है कि नहीं? निकाल के बता सकते हो कितना आएगा? 12/25, 8/25। बताओ इसको मल्टीप्लाई कितने से करूं? 25 बनाना है तो 5/5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 5/25। तो नई रेशियो हो गई 12:8:5। ये नई रेशियो किसकी है? ए, बी और डी की। क्लियर है? अभी तक सवाल बेटा सिर्फ इतना सा हुआ है, ये ध्यान दो, अभी तक सवाल सिर्फ ये हुआ है, अभी तक टी कहानी में नहीं आया। याशिका ध्यान से सुनो, पहले क्या था? पहले दोनों पार्टनर एक साथ आ रहे थे, अब दोनों पार्टनर एक साथ नहीं आए, अब पहले डी आया उसके बाद टी आ रहा है। तो पहले आप अपने क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करो ना, इतना सॉल्व करो पहले आप अपने क्वेश्चन को कि ए बी पार्टनर है, डी एडमिट हुआ 1/5 के लिए। तो ये तो आप बेटा पहले भी करते थे ना कि अगर डी को 1/5 हिस्सा दे दिया तो बचा हुआ हिस्सा हुआ 4/5। ये 4/5 हिस्सा हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो नई रेशियो निकल कर आ गई ए बी डी की 12:8:5। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? बेटा पहले वाले सवाल के अंदर जो है दोनों पार्टनर साथ में आए थे, यहां पे साथ में नहीं आ रहे, यहां पे पहले डी आ रहा है और डी के कुछ देर बाद या कुछ समय बाद फिर टी एडमिट होगा। तो पहले अभी हमने सिर्फ डी तक के लिए सॉल्व करा। अब देखें, अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो आफ्टर टी इज एडमिशन। अब मुझे बताओ जब टी एडमिट हो रहा होगा तो पुराने पार्टनर कौन कौन से होंगे? ए भी होगा, बी भी होगा, डी भी होगा। तो ए बी डी की ये वाली रेशियो लेके चलेंगे। कितना? 25 में से 12 ये लेता है, 25 में से 8 ये लेता है और 25 में से 5 ये लेता है। टी कह रहा है कि जब मैं बिजनेस में आऊंगा मैं 1/6 लूंगा, है कि नहीं? तो बताओ अगर टोटल शेयर अपने पास ये है जिसमें से टी भाई साहब 1/6 ले रहे हैं, तो बताओ जो ये बचा हुआ शेयर होगा ये वाला शेयर, अब ये शेयर किसको मिलना चाहिए? बताओ। टोटल पिज्जा में से टी कह रहा है कि 1/6 मेरे को दे दो, तो बताओ बचा हुआ हिस्सा किसको मिलना चाहिए? ये बचा हुआ हिस्सा मिलना चाहिए ए को, बी को और डी को। तो निकालो जरा ए बी डी के लिए। 1 में से 1/6 टी को दे दिया तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 5/6। 5/6 यहां मल्टीप्लाई, 5/6 यहां मल्टीप्लाई, 5/6 यहां मल्टीप्लाई। इसको कर लो सॉल्व, बताओ कितना आएगा? 12 पंजे 60 और 25 6 150। 8 पंजे 40, 25 6 150, 25/150। अब बताओ मुझे इसको 150 बनाना है, तो 150 बनाने के लिए इसको 25/25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये निकल के आ गया। अब रेशियो क्या निकल कर आ गई? रेशियो आ गई 60 40 25 25। क्लियर है? ये मेरी न्यू रेशियो कहलाएगी। न्यू रेशियो किसकी? ए की, बी की, डी की, टी की। बताओ दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं? दोनों केसेस में बेटा फर्क समझ में आया कि नहीं? बताया जरा इतना। पहले क्या हो रहा था? दोनों पार्टनर साथ में आ रहे थे तो दोनों को हमने साथ में सॉल्व कर लिया था। अब अगर एक के बाद एक आ रहा है तो पहले एक को सॉल्व करो फिर दूसरे को सॉल्व करो, ये काम है। ठीक है? हाँ जरा करके दिखाओ मुझे एक, ये क्वेश्चन और करके दिखाओ एक लास्ट। हाँ पेपर में क्या ये मेंशन होगा कि साइमल्टेनियसली है या आफ्टरवर्ड्स है? हाँ हमेशा मेंशन होगा। इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ इसको 5 से कर सकते हैं, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। सारी लोएस्ट फॉर्म में कर दो। लो बेटे लोएस्ट फॉर्म में कर दो। 5 12 जा, 5 8 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, मतलब ये आपका आंसर होगा। ठीक है? क्योंकि सबके सब 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो इसको लोएस्ट फॉर्म बना देना। क्वेश्चन को लोएस्ट फॉर्म में जरूर निकाल दिया करो। ठीक है? चलो एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 3 करो। ए बी पार्टनर है 1:4 में। सी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर and afterwards D admitted for 1/4 share. Calculate new ratio. निकालो, शुरू करें। ए बी का रेशियो 1:4 है। सी एडमिट हो गया 1/3 शेयर के लिए और उसके बाद 1/3 शेयर के लिए अगला पार्टनर आ गया।
हाँ याशिका बेटे आगे भी करो, फाइनल आंसर बताना मेरे को, जो फाइनल आंसर है मुझे वो बताना। 6, 24, 15, 25, देखते हैं। हाँ ऐश्वर्या बेटे आप भी कोशिश करें और मुझे बेटा अपना आंसर भेजो। ध्रुव कह रहा है 2855। पहले सी के एडमिशन के बाद सोचते हैं। सी 1/3 के लिए आ रहा है, ये 5 में से 1 ले रहा है, ये 5 में से 4 ले रहा है। जितेश 9, 36, 15, 20, इसका भी और अलग, सबके आंसर अलग आ रहे हैं भाई, क्या बात है। सी कह रहा है मुझे टोटल में से 1/3 दे दो, तो बचा हुआ हिस्सा मिलेगा ए को और बी को। रामशाह 3855, इसका भी अलग आ रहा है। रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/3 इसको दे दिया, तो बच के आएगा 2/3। 2/3 यहां मल्टीप्लाई, 2/3 यहां मल्टीप्लाई, 2/15, 8/15, 5/5 से मल्टीप्लाई, 5/15, तो ये 285 आ रहा है। पहले जरा मुझे ये बताओ ये सही है आप लोगों का, फिर मैं आगे बढ़ू। लो जी, यहीं तक सही नहीं है तो फिर कहां से सही आएगा नालायक, इतना तो सही करना चाहिए ना। अभी तक तो एक ही पार्टनर एडमिट हुआ, ये तो सिंपल केस चल रहा है, केस नंबर 1। अब लिखा आगे ए बी सी, और अब कौन आ रहा है, डी। डी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। इनकी जो पुरानी रेशियो है, अरे अरे कहां गया, इनकी जो पुरानी रेशियो है ये लेंगे। अब बताओ 15 में से 2 ये ले रहा है, 15 में से 8 ये ले रहा है, और 15 में से 5 ये ले रहा है। टोटल शेयर अपने पास जो है उसमें से डी 1/4 ले जाता है, तो बचा हुआ शेयर एबीसी को मिलेगा। 1 में से 1/4 चला गया, तो बचा हुआ शेयर आएगा 3/4। वो 3/4 यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करें। 6/60, 24/60, 15/60, और ये 15/15 से मल्टीप्लाई, ये भी 15/60, तो रेशियो आ गई 6, 24, 15, 15। क्या हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं? लोएस्ट फॉर्म में करो, किससे आएगा लोएस्ट फॉर्म में? अरे 3 से कट तो रहा है, क्या दिक्कत हो गई, 3 से कट नहीं सकता क्या? 3 2 जा, 3 8 जा, 3 5 जा, 3 5 जा, तो नई रेशियो होगी 2855। बताओ क्लियर है? हाँ ध्रुव का सही है, हो जाएगा। सर ऐसे टोटल कितने केस है बेटा? टोटल मिला के 7 केस है, जिसमें से 3 आपने पढ़ ली हैं, 4 आप अगली क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। हाँ सोनिया मैंने आपसे पहले किया, सोनिया बहुत बढ़िया बेटे। हाँ आपको एक कमाल के टीचर ने पढ़ाया है, उसको चॉकलेट देना आप, ठीक है। हाँ होमवर्क बताओ बेटा आज का। होमवर्क होमवर्क आप लोगों का जो होमवर्क है वो देख ले। अरे ध्रुव तू क्लास लेट ज्वाइन करता है, फिर मेरे से कहता है मैंने बताया नहीं। बेटा मैंने ऑलरेडी बता दिया, टेस्ट संडे को है, ऑलरेडी बता दिया। हाँ बेटा आपके पास हैंड आउट लास्ट कौन सा आया था मेरे को बताओ चेक करके, 8वां था 9वां था? हैंड आउट लास्ट कौन सा आया? 8वां। 9वां हैंड आउट भेजो। अभी एक 9th हैंड आउट आपके पास आ रहा है, जो 9th हैंड आउट है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन इन्हीं रेशियोज के ऊपर, आज आपने वो करनी है बेटा होमवर्क में, ठीक है। कल आपकी शाम में 8:30 बजे क्लास है, वो क्लास आपने लेनी है गुडविल के बचे हुए टॉपिक करने के लिए, जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं वो बताऊंगा। और जो बाकी बेटा नए बच्चे हैं, दिव्या ऐश्वर्या, ये जो बाकी नए बच्चे हैं, सुकृति, बेटा आप सब परसों ज्वाइन करेंगे सेम टाइम पे 4 बजे। अभी ग्रुप के ऊपर एक हैंड आउट आएगा, वो आपने करना है होमवर्क में। लेक्चर आज वाला जो है पूरा रिकॉर्ड हुआ हुआ है, वो आएगा, उसको चेक कर लेना, अगर उसमें कोई चीज छूटी है तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी बच्चे बेटा कल ज्वाइन करेंगे, और टेस्ट आपके पास जो संडे को है, टेस्ट संडे को है, टाइमिंग्स आपको बता देंगे, टेस्ट संडे को है, ठीक है। हाँ राहुल आज वाला लेक्चर और जो हैंड आउट है वो भेज दो। अभी हैंड आउट आ रहा है आपके ग्रुप के ऊपर, अपना अपना होमवर्क करके सबने मेरे को भेजना है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, अपना अपना ख्याल रखें, बाकी कल मिलेंगे एंड बाकी बच्चे परसों मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।